बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार हमारे साथ हैं। जातीय जनगणना जब मुद्दा बना तो आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा कि एक फॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके तहत तमाम दलों से बात कही जाएगी कि किस तरीके से जातीय जनगणना का फ़ायदा है। सारे पार्टियों को एकजुट करने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो विपक्षियों को पत्र लिख रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, जातीय जनगणना पे जो रार छिड़ी हुई है उसमें विचारधारा कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है? नहीं, जातिगत जनगणना ही नहीं, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है ये। क्योंकि सामाजिक आर्थिक गणना तो हुआ 2011 में, तो उसमें ऐड करने की बात हो रही है कि भाई इसको ऐड करिए, और ये विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव है। मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि तेजस्वी यादव उस दिन थे कि नहीं थे, कम से कम साक्षात सदन में, इसकी अद्यतन जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जब विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप विपक्ष के नेता की हैसियत से खुद वहाँ पर गए, मीडिया में भी अपनी बातें कही, तो अब विभिन्न दलों के नेताओं को लिखने का उनको चिट्ठी अधिकार है, उनको तो लिखने का अधिकार है, तो उस पर हमको क्या, हमारा कोई आपत्ति तो है नहीं इस सवाल पर। लेकिन विचारधारा किस बात का, विचारधारा में सब फंस जाएंगे विचारधारा के सवाल पर ना। जब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना होगी तो उसमें यह भी आएगा ना भाई, आर्थिक में, कि कितना बेनामी है, कितना पर रसीद कटा है, कितना पर इनका नाम है, इनका उपनाम है, इनके परिवार के नाम पर है। तो जो आर्थिक स्वामित्व होता है उसके आधार पर भी वर्गीकरण होता है, तो स्वाभाविक है लोगों को यह जानकारी भी मिल जाएगी। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में कोई सार्थक निर्णय ले, जिससे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, बिहार जैसे राज्य के लिए तो और महत्वपूर्ण है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है और समाज के जनसंख्या का घनत्व भी बड़ा हमारा है, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, सब के लिए योजनाएं भी हम चलाते हैं। हम तो 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते हैं बिहार में, बेटियों को हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसके बावजूद मानव विकास सूचकांक हमारे लिए चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जातिगत जनगणना होगा तो बजटीय आवंटन जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों को केंद्रित करके होता है, तो और काम करने की प्रक्रिया गतिशीलता आएगी, उससे आम लोगों के जीवन में बेहतरी होगा। एक जो सवाल है कि एनडीए की सरकार जो केंद्र में है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख दिया। क्या लगता है कि बिहार सरकार, बिहार की जो तमाम पार्टियां, जो एक डेलीगेशन गया था पीएम मोदी से मिलने, वो अपनी बातों को नहीं समझा पाया? नहीं, बिहार के विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, ज्ञान की भूमि है यहाँ। ये विधानसभा पहले वाला विधानसभा नहीं है कि मुख्य कानून चलता था। यहाँ तर्क के आधार पर, बहस की बुनियाद पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल कर सारी बात के लिए अनुरोध किया गया है, और इस संबंध में स्पष्टता के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद मंतव्य दिया। ये महाराष्ट्र और बनाम केंद्र सरकार के मामले में आया है, यहाँ मामला है विधायिका और केंद्र सरकार के बीच में, तो उसके नतीजे अब जो भी आए उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। भारत बंद बुलाया गया है महागठबंधन दलों द्वारा, कैसे इसको देखते हैं? क्या ये एक उपाय है इस जातीय जनगणना को लेकर? वो राजनीतिक कार्यक्रम उनके दल का है, महागठबंधन का अंदरूनी कार्यक्रम है, वो महागठबंधन के लोग जाने। जीतन राम मांझी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है जहां केंद्र सरकार का रुख जो है जातीय जनगणना पर साफ हुआ है। नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कठोर जो कदम है वो लेने चाहिए। देखिए, वो एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, स्वाभाविक है उनको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने इस दिशा में पहल करने की बात कही है। तो अब तो एनडीए के बहुत घटक दल भी लोग हैं ना, जिन लोगों ने विधानसभा में सर्वानुमति बनाई है, तो ये तो नेतृत्व का मामला है कि नेतृत्व इसको किस दिशा में लेता है। उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, मुकेश सहनी ने अपनी राय व्यक्त किया है। अब स्वाभाविक है, ये सब तो एनडीए का जो घटक दल है अपनी राय व्यक्त कर दिया, तो आपसी संवाद का मामला है ये। एक आखिरी सवाल, तल्खियां कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कितना सत्य है? सब मीडिया में चलते रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के जनक राम जी कैसे गए मिलने के लिए? जनक राम जी तो साथ में गए मिलने के लिए, अपनी राय उन्होंने व्यक्त किया, और उस पर जो विधानसभा में
जो पारित प्रस्ताव हुआ उस पर भी उनकी अनुमति रही है। इसलिए वह विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव से तमाम राजनीतिक दल के लोग जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने निवेदन किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। जो मुद्दा है, क्या लगता है कि संजय जायसवाल, आपने जनक राम का जिक्र किया, संजय जायसवाल ने कहा कि एक बहुत बड़ी संख्या है तमाम जातियों की जो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि जिनको करवाना है वो करवा सकते हैं। तो क्या मौजूदा समय में जो बातें चल रही हैं, क्या नीतीश सरकार, बिहार की सरकार जातीय जनगणना अपने खर्च पे कराएगी? माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं, अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राय व्यक्त कर दिया, विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ, इसकी गंभीरता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय मुकर्रर करवाया, उनसे मिले। तो इसमें चिंता हमारी है कि इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाए। चलिए, तो जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू की चिंता है, बिहार सरकार की चिंता है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो रार हिंदुस्तान में, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर है, उस पर विराम कब लगता है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।